नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत। लेकिन बात अभी करेंगे पंजाब की। लुधियाना पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान से। मौके पर एक महिला भगवंत मान से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उसे वहां से हटा दिया। महिला ने आरोप लगाया कि लोक इंसाफ पार्टी के पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने उनके साथ रेप किया और कोर्ट ने विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। लुधियाना पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही, जिसको लेकर वो पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलना चाहती है, पर पुलिस उन्हें मिलने नहीं दे रही। लोक इंसाफ पार्टी परविंदर सिंह फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। परविंदर, आखिर ये पूरा मामला क्या है जिस तरह से महिला मिलना चाहती थी रेप केस में? परविंदर। बिल्कुल जी, ये एक रेप केस का मामला है जो बड़े 6 महीने से ज्यादा हो गया पेंडिंग है। और महिला का कहना है कि कोर्ट ने उन्हें ये आदेश दिए हुए हैं कि जो पूर्व एमएलए हैं उनकी गिरफ्तारी हो, और जो आदेश है पर पुलिस नहीं अमल कर रही। इस चीज को लेके वो सीएम साहब का कल दौरा था लुधियाना में और उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन प्रशासन उन्हें मिलने नहीं दे रहा था और वो बार बार गुहार लगा रही थी कि मुझे मिलने दिया जाए। मैंने उन्हें एक मांग पत्र देना है और मांग पत्र दे के इंसाफ की गुहार लानी है, क्योंकि भगवंत मान जी ने कहा है कि अगर किसी को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। इस मामले को लेके वह वहाँ लेकिन अरविंदर, यहाँ पर तो कानून व्यवस्था पर भी देखिए सवाल खड़े हुए थे। महिला थाने के चक्कर काट काट के परेशान हो गई होगी, इसीलिए मिलने पहुंच गई सीएम भगवंत मान से, और फिर भी कुछ वहां पर समाधान नहीं हो पाया। बिल्कुल जी, बड़ी विडंबना वाली बात है कि कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं इस पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के, और गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है। बड़े लंबे समय से ये पेंडिंग चल रहा है, जिसको महिला परेशान होने के बाद पंजाब के सीएम से मिलने के लिए वहां पहुंची और प्रशासन से मिलने नहीं दिया। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਹੈਂਡ ਪੀਓ ਵਾਂਟਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ 7 ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ, 7 ਹੀ ਪੀਓ ਵਾਂਟਡ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ FIR ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨ ਹੈਂਡ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਪੀਓ ਵਾਂਟਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਪਰਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਆ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਇਹ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਭੱਜ ਗਏ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ एटीट्यूड है, पुलिस का की। वहीं लुधियाना के दुगरी इलाके में ग्रीनलैंड स्कूल की 12वीं क्लास के छात्र ने अपने स्कूल के छात्र को तेजधार हथियार से मारकर घायल कर दिया। आनन फानन में घायल छात्र को DMC हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। दरअसल 12वीं क्लास के ग्रीनलैंड स्कूल दुगरी के 2 छात्र आपस में भिड़ गए और दोनों विद्यार्थियों में लंबे समय से विवाद ये चला आ रहा था। और आज विवाद इस कदर बढ़ गया कि एक छात्र ने दूसरे छात्र को तेजधार हथियार से घायल कर दिया। एक छात्र ने दूसरे छात्र को देखिए किस तरह से घायल किया। मामूली सी विवाद क्लास में, लेकिन उसके बाद एक दूसरे की जान पर किस तरह से ये लड़ाई आ जाती है। वहीं मोहाली में हुए बम धमाके के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट अब जारी है, जिसके बाद सिटी थाना गुरदासपुर की पुलिस ने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन समेत गुरदासपुर शहर के अलग अलग इलाकों में चेकिंग अभियान अब चलाया। सिटी थाना गुरदासपुर के SHO गुरमीत सिंह ने कहा कि हाई अलर्ट के चलते गुरदासपुर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और लोगों से अपील की गई है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या कोई वस्तु नजर आती है तो मौके पर ही उन्हें सूचित किया जाए। पंजाब च रैड अलर्ट के दौरान जोड़ा बस स्टैंड रेलवे स्टेशन सस्पैक्टेड थावां होर भी
ਤੇ ਚਾਹੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ, ਆਊਟਰ ਕਾਰਡਨ, ਵਹੀਕਲ ਚੈਕਿੰਗ, ਕਾਰਾਂ ਚੈਕਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ QRTs ਤੇ 5 ਨਾਕੇ ਨੇ ਆਊਟਰ ਕਾਰਡਨ ਤੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਬਰਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ PCR ਆ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ DC ਆਫਿਸ ਜਾਂ SSP ਆਲਰੇਡੀ ਗਾਰਦਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ पहुंच के उस चीज़ का हल किया। वहीं मोहाली में हुए बम धमाके के बाद पुलिस ने अभी तक करीब 20 लोगों को हिरासत में ले लिया। फरीदकोट और मोहाली के ज्वाइंट ऑपरेशन से पकड़ा गया निशान सिंह तरन तारण का रहने वाला है। निशान सिंह का बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड भी रहा है। निशान सिंह के ऊपर NDPS और आर्म्स एक्ट के तहत भी कई मामले दर्ज हैं। तस्वीरें आप देखिए। मोहाली में हुए बम धमाके का ये मामला, एक शख्स जिसकी गिरफ्तारी हुई, कई मामले सामने आए जिस पर पहले से मुकदमे भी दर्ज हैं। 20 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया। उनमें में से ज्वाइंट ऑपरेशन ने एक आरोपी को पकड़ा जिसका नाम है निशान सिंह। वहीं जालंधर में कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से चाहे आए दिन शहर में सख्त नाकाबंदी की जाती है, मगर लुटेरों पर कोई भी सख्ती दिखाई नहीं देती। 2 महीने में गन पॉइंट पर कार लूटने की ये दूसरी घटना है जो कि दंपत्ति की दलेरी से आज होते हुए रह गई। जानकारी के मुताबिक कार मालिक और उसकी पत्नी कार में बैठे फिलहाल खाने के लिए कुछ निकले थे, लेकिन अचानक एक आदमी ने गन लगाकर कार लूटने की कोशिश की। MGR दंपत्ति ने दलेरी करते हुए लुटेरों से उनकी गन छीन ली और बड़ी वारदात को अंजाम देने से रोक लिया। वहीं पटियाला राजपुरा रोड स्थित श्री हनुमान मंदिर में 2 लाशें मिली। लाश को मंदिर के अंदर ही दफनाने की कोशिश अब की जा रही थी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी DSP मोहित अग्रवाल ने बताया कि सूचना मिली थी कि मंदिर के अंदर तो लाशों को दफनाने की कोशिश की जा रही थी। जब हम मौके पर पहुंचे तो दोनों व्यक्ति यहीं मंदिर में पिछले 15 से 20 साल से सेवा निभा रहे हैं। एक की उम्र 35 साल के करीब है तो दूसरे की 45 साल के करीब है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर सैंपल ली और शुरुआती जांच में इनका कहना है कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई, लेकिन हमने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेज दिया। सारे मामले की जांच अब की जाएगी कि आखिर किन परिस्थितियों में इनकी मौत हुई है। वहीं नाहन विकासखंड शिलाई की नाया पंचायत में BLN चयन को लेकर सवाल उठाए गए। आरोप है कि यहां पर गलत तरीके से BPL श्रेणी में चयन किया गया और मामले से जुड़ी शिकायत को लेकर आज ADC सिरमौर को जिला मुख्यालय नाहन में शिकायत अब सौंपी गई और मामले में उचित कार्रवाई की मांग अब की गई। दरअसल शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पात्र व्यक्ति को हटाकर यहां पर गलत तरीके से एक व्यक्ति का BPL की श्रेणी में चयन किया गया और यह सब सरकारी नौकरी हथियाने के लिए किया गया। जो धांधली की गई है BPL सूची में जो गलत आदमी का चयन किया गया है, आज हम माननीय जिलाधीश महोदय को उस बारे ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये हमने जो जिसको BPL में चयन किया गया, हमने उसके एक तो सैलरी सर्टिफिकेट भी हमारे पास साथ है जिसको हम आपको दिखा सकते हैं, और ज़मीन भी उसके नाम काफ़ी ज़मीन है। मदर उसकी पेंशन ले रही है जबकि उसको परिवार में अलग रखा गया है, क्योंकि उन्होंने जो ये मल्टीटास्क वर्कर का जो भर्ती होनी है उसके लिए उसका चयन करना है गलत तरीके से, तो हम उसका विरोध करने आज माननीय जिलाधीश महोदय के पास आए हुए। पात्र लोगों को हटाया गया। हमने BPL सूची में जो नंबरों के आधार पर लिया गया उसकी हमारे पास पूरी सूची है। उसमें भी उस व्यक्ति के जो नंबर है अतर सिंह के, उसके नंबर 36 है और जिसके 17, 18, 16 है उनको इससे वंचित कर दिया गया है। हम चाह रहे हैं कि इस आदमी को, गलत आदमी को BPL सूची से हटाया जाए और जो पात्र व्यक्ति है उनको BPL में लाया जाए। स्तर पर हमने माननीय SDM साहब शिलाई को भी हमने इस बारे शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन उसमें उचित कार्रवाई नहीं की गई है।
तो हम माननीय जी हमारी डिमांड है कि जो बीपीएल का हमारे ग्राम पंचायत नया का चयन हुआ है वो गलत तरीके से किया गया है। ये उन व्यक्ति को इसमें लाया गया है, बीपीएल में सूची में लाया गया है जो उस समय प्रेजेंट टाइम में जॉब कर रहे थे, जिनकी कम से कम महीने की सैलरी 27,000 समथिंग के लगभग है, 27,000 कुछ है, और उस व्यक्ति को वो बीपीएल में लाया गया है और पात्र लोगों को हटाया गया है इससे। इस बारे में हमने एसडीएम साहब को पहले भी सूचना दी थी, ब्लॉक ऑफिसर को भी, बीडीओ साहब को भी दी थी, लेकिन उन्होंने कोई उसमें वहीं पंजाब के बठिंडा के जैतो मंडी का रहने वाला बलविंदर सिंह सऊदीया में मौत की सजा काट रहा है। सऊदीया के कानून के मुताबिक अगर किसी भी इंसान की मौत की सजा खत्म करानी है तो उन्हें ब्लड मनी चुकानी पड़ेगी। बलविंदर का परिवार गरीब होने के कारण ये ब्लड मनी नहीं चुका पा रहा, जिस वजह से पंजाब के शाही ईमान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सऊदीया सरकार से बलविंदर को माफ करने की अपील की गई। उन्हें एक पत्र भी लिखा गया, जिस चीज को लेकर न्यूज इंडिया के संवाददाता अरविंदर सराना ने पंजाब के शाही इमाम से खास बातचीत की है। सुनिए आप में। पंजाब के जैतो मंडी के रहने वाला बलविंदर नामक एक युवक सऊदीया में कहीं ना कहीं किसी कारणवश कहते हैं कत्ल की सज़ा के अंतर्गत आया है। उसी लड़ी के तहत आज पंजाब के शाही इमाम ने लुधियाना के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और उनका कहने का मतलब है कि उनके परिवार को और उस बच्चे को छुड़ाने के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। पर एक बात और मेंशन कर दूं कि समय से कुछ पहले कुछ और भारतीयों को ब्लड मनी देके भारत बुलाया जा चुका है। ये एसपी ओबराय साहब ने किया था, लेकिन हमारे साथ शाही इमाम जी जुड़ चुके हैं। सर, पहले बताइए मामला क्या है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पंजाब के ज़िला बठिंडा जैतो मंडी कस्बे का एक नौजवान बलविंदर सिंह, जो कि सऊदी अरब में किसी फर्म में काम करता था, वहाँ एक कत्ल होने के बाद वो कत्ल के जुर्म में सज़ा काट रहा था, तो अदालत ने कत्ल के बदले सज़ाए मौत जो है वो उनको सुनाई। तो सज़ाए मौत सुनाने के बाद ब्लड मनी की कोई रकम जो है वो तय की गई। 15 तारीख तक अगर ब्लड मनी नहीं दी जाती तो वो उसको मौत की सज़ा जो है वो हो जाएगी। तो आज हमने पंजाब के मुसलमानों की तरफ से एक आधिकारिक तौर पर एक अरबी भाषा में बीच में कुरान शरीफ की आयतों को मेंशन करके एक लेटर जो है सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद के नाम, वो हमने उनके आधिकारिक ईमेल आईडीज़ के ऊपर और भारत में जो सऊदीया की एम्बेसी है उनको हमने भेजा है, जिसमें हमने कुरान शरीफ की कुछ आयतों का जिक्र भी किया है और हमने ये भी कहा है कि हमें सऊदीया की जो न्याय प्रणाली है उसके ऊपर कोई किंतु परंतु नहीं है। हम समझते हैं कि अदालत का जो फ़ैसला होता है वो बहुत सारे चीज़ों को देखने के बाद ही आता है। तो हमने उनको तो ये कहा है कि कुरान शरीफ में जहाँ ये लिखा है कि नाजायज़ कत्ल करना हराम है और अगर कत्ल हो जाए तो जिसने कत्ल किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ये लिखा है कि ब्लड मनी देके छोड़ दिया जाए। लेकिन उससे अगली आयत में खुदा ताला ने ये हमें सहूलत दी है कि खुदा की तरफ से हुक्म है कि अगर माफ़ कर दिया जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप एक मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से आपने ये एक प्रयास किया, लेकिन आपने इंडियन हाई कमीशन से ताल्लुकात किया या विदेश मंत्रालय में इस बात की सूचना दी है कि इस प्रकार का घटनाक्रम हो गया है, उन्हें भी पहल करनी चाहिए, उन्हें भी आगे आना चाहिए? हाँ बिल्कुल, भारत सरकार को भी ये बात पता है। उसके जो परिवार वाले हैं उन्होंने भारत सरकार से भी अपील की है, उन्होंने सारे धर्मों के लोगों से अपील की, सारे पंजाबियों से उन्होंने परिवार के लोगों ने अपने कुछ अकाउंट नंबर्स भी दिए हैं कि सब लोग उनकी मदद करें और पूरी दुनिया में जो पंजाबी भाईचारा है वो उनकी मदद भी कर रहा है। तो मैं दरख्वास्त भी करना चाहता हूँ भारत सरकार से भी और सऊदी सरकार से भी कि अगर बलविंदर के घर वाले जो हैं वो इस काबिल नहीं है, वो कोई बड़े अमीर लोग नहीं है कि वो ब्लड मनी दे सकें, अगर पंजाब सरकार, भारत सरकार और सऊदी अरब की सरकार चाहे तो वो ब्लड मनी अपनी तरफ से दे के इस लड़के की जो है रिहाई मुमकिन हो। और राजशाही के साथ साथ वो कुरान शरीफ के सिद्धांतों के मुताबिक अपनी अदालतें जो हैं चला रही हैं। तो अब तक सुनने में ऐसा नहीं आया मुझे कि वहाँ एक अदालत का फ़ैसला दूसरी अदालत ख़त्म करेगी या दूसरी का अदालत बादशाह जो है वो किसी फ़ैसले को सऊदी अरब में मेरा ख्याल तब्दील नहीं कर सकता है। बिल्कुल जी, मेहरबानी। बिल्कुल जी, बलविंदर के साथ हम सब खड़े हैं। हमारी सोच है कि उस निर्दोष या दोष वो वहाँ की अदालत बताएगी, पर वह भारतीय है, उसको बचाने के लिए हमें सबको प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात मैं भारतीय सरकार से भी कहूँगा, विदेश मंत्रालय से कहूँगा, वो भी हस्तक्षेप करे। मुस्लिम कम्युनिटी और शाही इमाम होने की वजह से जो इनका दायित्व है वो दायित्व तो निभा रहे हैं, पर
दिन बहुत कम रह गए हैं। सुना 15 तारीख को उनका सर कलम किया जाएगा, लेकिन जो प्रयास है वह निरंतर जारी है और देश विदेश में जो पंजाबी बसे हुए हैं वो भी प्रयास अपने अपने माध्यम से कर रहे हैं। आप भी करिए अगर आपको लगता है कि उसकी जान बचाने में आपका प्रयास सार्थक हो सकता है। न्यूज़ इंडिया से लुधियाना से अरविंदर सरोना। वहीं पंजाब के समाना उपमंडल के गांव माजरी की अनाज मंडी में एक नौजवान की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की मां की शिकायत पर पत्नी, ससुर और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। पीड़ित परिवार ने ससुराल पक्ष पर यह आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने उसकी मारपीट की उसके साथ और इसी से उसके बेटे की मौत हुई है। चलिए खबरों में बात अब करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल के धर्मशाला में विधानसभा के आगे खालिस्तान के झंडे और पोस्टर लगाने के मामले में हिमाचल पुलिस के द्वारा रोपड़ जिला के मोरिंडा शहर से एक व्यक्ति को पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति का नाम हरबीर सिंह उर्फ राजू टिप्पर चालक है। आज सुबह हिमाचल पुलिस के 10 से 12 कर्मचारी उनके घर पहुंचे और पुलिस के द्वारा उनके घर की तलाशी ली गई। पुलिस के द्वारा कुछ बैंकों की पासबुक और कुछ दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए। पुलिस ने आगे की जांच अब शुरू कर दी है। पुलिस जांच में जुटी है। जिस तरह से विधानसभा के गेट के पास खालिस्तानी पोस्टर, झंडे, बैनर लगाए गए, उसी पर जांच जारी है, क्योंकि विधानसभा के गेट के बाहर वहां पर कैमरे भी नहीं लगे थे और सीसीटीवी कैमरे ना लगे होने की वजह से वो शख्स पकड़ में भी नहीं आया। इसी के बाद लगातार पुलिस अब जांच में जुटी थी कि आखिर कौन है, और उसी के आधार पर अब पुलिस जब जांच की तो एक शख्स जिसकी गिरफ्तारी हुई उसी से पूछताछ अब की जाएगी और ये गिरफ्तारी का ये सिलसिला लगातार जारी है। जो इसमें दोषी होगा, हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने भी ये बात कहा है कि उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। सतेंद्र फोन लाइन पर संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। सतेंद्र, अभी तक कहां पर कार्रवाई पहुंची और जांच में भी कौन कौन से लोग सामने आए, कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? सतेंद्र। सागर, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो घटना हुई है, विधानसभा के बाहर झंडा फहराया गया था, तो उसको सुबह मोरिंडा से 2 व्यक्ति, जिसमें एक व्यक्ति भाग चुका था, एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है। ये बयान जो है ना वहाँ के हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने खुद दिया है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस मामले में पूरी तहकीकात कर ली जाएगी और जो भी लोगों थे जिन्होंने झंडा लगाया था वो लोग बिल्कुल सामने आ जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के जो सामने आ रही है कि हिमाचल में अभी झंडे लगाए जाने का एक मामला तो शांत हो नहीं पाया था और वही सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि विधानसभा के बाद में एक मकान पे भी खालिस्तानी झंडा लगाया गया। सागर, पांवटा साहब के वार्ड नंबर 10 में ये घटना हुई है। सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें वो झंडा लगा हुआ था। तो उसमें क्या हुआ है, आनंद फानंद में पुलिस मौके पे पहुंची और झंडा उतारकर मकान मालिक से पूछताछ की गई, जानने का प्रयास किया गया किसने झंडा लगाया, झंडा कब लगाया। तो वहीं के एक डीएसपी बहादुर सिंह का कहना कि मामले की जांच पड़ताल की जाएगी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ देखने में ये आएगा कि आखिर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, सिर्फ 3 स्टेट को ही खालिस्तान मूवमेंट में क्यों एक्टिव किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा देखने वाली बात सागर यही होगी। बिल्कुल सतेंद्र, इस पर जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन है जो इस तरह की गतिविधियां फैला रहा है हिमाचल के अंदर। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। वहीं सोलन शहर में जल्द ही अब बच्चों के लिए पार्कों में नए झूले और उनके खेलने के लिए नए खिलौने लगाए जाएंगे। नगर निगम ने बीते महीने हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया और अब नगर निगम के द्वारा एक कमेटी का गठन भी किया गया, जिसमें सभी महिला पार्षदों को रखा गया। वहीं कमेटी के चेयरमैन डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा ने बताया कि नगर निगम सोलन के आयुक्त राजीव कुमार ने यह भी कहा कि जल्द ही सोलन शहर के तीनों पार्कों में नए झूले और बच्चों के लिए नए खिलौने लगाए जाएंगे। इसके लिए 35 से 40 लाख रुपए नगर निगम खर्च करने वाला है। वहीं हिमाचल के करीब 548 गांवों को भारत सरकार की स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट कैपिटल प्रोजेक्ट के तहत अब इस साल के अंत तक फाइबर के साथ जोड़ा जाएगा।
कोविड बंदिशों की समाप्ति के बाद आज बीएसएनएल हमीरपुर एसएसए के तहत किए जा रहे कार्यों का जायजा लेने पहुंचे बीएसएनएल के चीफ जनरल मैनेजर हिमाचल जसविंदर सिंह सहूग ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश में 300 करोड़ की प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजी गई, जिसके तहत ट्राइबल क्षेत्रों के अलावा अन्य जिलों के अनछुए गांवों को फाइबर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जाएगा। वहीं हिमाचल के मंडी जिला से कद्दावर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम शर्मा के निधन पर प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने 7 दिनों का शोक रखने का निर्णय लिया है। 7 दिन तक पार्टी के प्रदेश के सभी कार्यक्रम स्थगित किए गए। पार्टी कार्यालय शिमला में श्रद्धांजलि कार्यक्रम और शोक सभा का आयोजन किया है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत हजारों कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।